हाँ देखिए बेटा, व्हेन केस नंबर 2, व्हेन इंडक्टर्स आर नॉट वेल सेपरेटेड। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस अगर अकाउंट में ली जाए तो कैसे ली जाएगी वो देखिए एक बार। ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, इक्विवेलेंट निकालना है। तो अब इसमें दो केसेस लेने पड़ेंगे इसमें भी आपको कि एक केस हो सकता है कि जिधर इस डायरेक्शन में करंट है वैसे ही इसमें भी ओरिएंटेशन है। मतलब इसका एम वेक्टर इधर बन रहा है इस कॉइल का, तो इस कॉइल का भी एम वेक्टर इधर ही बन रहा है। ठीक है, इस तरह से सर्कल में करंट है तो एम वेक्टर हम बना सकते हैं। तो दोनों के फ्लक्स क्या है, एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं, एक तरह से फील्ड एक डायरेक्शन में आ रहे हैं। तो आप बोल सकते हैं कि दोनों के जो फील्ड है सेम डायरेक्शन में होने की वजह से अगर इसमें करंट बढ़ेगा तो इसका भी उसी डायरेक्शन में फ्लक्स बढ़ेगा। ठीक है, तो इसलिए जो बैटरी बनेगी वो वैसी ही बनेगी, उसी डायरेक्शन में बनेगी जिस डायरेक्शन में इसके खुद के करंट के चेंज होने से बनेगी, क्योंकि इन दोनों में करंट सेम है। बढ़ा तो इसके लिए भी बढ़ा, तो जो बैटरी बनेगी इंड्यूस्ड ईएमएफ वाली वो ऐसी बनेगी कि इसका अपोज करे बढ़ने का। और जब इसमें बढ़ा है तो इसमें भी बढ़ा है, तो इसलिए म्यूचुअल इंडक्टेंस से जो बैटरी बनेगी वो भी क्या करेगी, जो उसी डायरेक्शन में फ्लक्स बढ़ने का अपोज करेगी। समझ रहे हैं इस चीज को बेटा, जब दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में, सेम करंट तो है ही, सीरीज है, बट इनके एम वेक्टर ऐसे भी हो सकते हैं और आप इसका ओरिएंटेशन इस तरह से कर दें जैसे इसको आपने ऐसे चलाया और इसमें आप उल्टी चला दें। ठीक है, इस वाली में आपने ऐसे चलाई और फिर आप इस वाले में ऐसे चला दीजिए, तो एम वेक्टर इनके क्या हो जाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगे, तो फिर ये अपोजिंग इंडक्टर्स हो जाएंगे। ठीक है, कि इसमें करंट बढ़ती है तो इसमें जो फ्लक्स बढ़ेगा वो इस डायरेक्शन में बढ़ेगा और खुद के करंट से इस डायरेक्शन में बढ़ेगा। तो खुद के करंट के चेन से जो सेल्फ इंडक्टेंस से बैटरी बनेगी और जो म्यूचुअल इंडक्टेंस की वजह से बैटरी बनेगी वो दोनों अपोजिट हो जाएगी इस वाले केस। अगर इनके एम वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो देख लीजिए आप, इसका करंट बढ़ता है तो सेल्फ इंडक्टेंस भी इसी डायरेक्शन में फ्लक्स बढ़ने का अपोज करेगा, और इधर भी करंट बढ़ जाएगा तो इधर ही इसी डायरेक्शन में फ्लक्स बढ़ेगा, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस भी उसी डायरेक्शन में फ्लक्स बढ़ने का अपोज करेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, एडेड इंडक्टर्स कहलाएंगे कि जब इनका म्यूचुअल इंडक्टेंस उसी डायरेक्शन में आ रहा है जिस डायरेक्शन में सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ आ रहा है, मतलब दोनों की बैटरी सेम टर्मिनल बनेगी। ठीक है, तो उस केस में जब सेम डायरेक्शन में है तो फिर आप इसको ऐसे ही लिखेंगे, वी ए माइनस एल वन डी आई बाई डी टी माइनस एम डी आई बाई डी टी, क्योंकि डी आई बाई डी टी से सेम डायरेक्शन में बैटरी बननी है तो देखो आप इनके ईएमएफ आप ऐड कर दो। इसी तरह दूसरे का माइनस एल टू डी आई बाई डी टू माइनस एम डी आई बाई डी टी इक्वल टू वी बी। ठीक है, तो इससे एल इक्विवेलेंट कितनी निकल के आ जाएगी, वही सिंपल कंपैरिजन से एल वन प्लस एल टू प्लस टू है। तो आप ध्यान रख सकते हैं अब हमेशा के लिए कि अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में सपोर्टिंग इंडक्टर से, सपोर्टिंग मतलब दोनों के फ्लक्स एक ही डायरेक्शन में या एम वेक्टर इस तरह से एक ही डायरेक्शन में है तो फ्लक्स एक का बढ़ता है तो दूसरे से भी बढ़ेगा, उसी डायरेक्शन में बढ़ेगा। तो दोनों जो बैटरी लगने वाली है इंडक्टेंस की और सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस, वो सेम डायरेक्शन में होगी। ठीक है, बट अब इनका करंट अगर अपोज कर रहा है, करंट इन द टू कॉइल्स इन द अपोजिट डायरेक्शन, तो कैसे कर सकते हैं, ऐसे ही मैंने जर्नल बना दिया आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि अगर आप इस तरह से भी अपोजिंग डायरेक्शन कर सकते हैं। कॉइल सेम थी तो इसमें तो ऐसे जा रही है, अब इसमें उल्टी आएगी करंट तो ये अपोजिट हो जाएंगे, ऐसे भी इनको आप अपोजिट कह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह का कुछ लिखेगा आपको डायग्राम मैंने जस्ट एज ए रेफरेंस बना दिया, इसे लिखा हुआ क्लियरली होना चाहिए कि एडिंग इंडक्टर्स से अपोजिंग इंडक्टर्स। अभी अपोजिट होंगे तो माइनस एल वन डी आई वाई डी टी लिखेंगे तो इसकी अब बैटरी पक्का अपोजिट होगी तो इसका प्लस लेके लिखेंगे, इधर भी प्लस लेके लिखेंगे अगर अपोजिंग इंडक्टर्स लिख रहे हैं। ठीक है, तो वी ए माइनस वी बी कितना आ जाएगा आपका, एल वन प्लस एल टू माइनस टू एम आ जाएगा। तो वहां पर आता था आपका जब सपोर्टिंग थे एल वन प्लस एल टू प्लस टू एम आता था, अब जब अपोजिंग है ये तो कितना आएगा, एल वन प्लस एल टू माइनस टू एम आएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिए डिपेंड करता है इनके फ्लक्स एक ही डायरेक्शन में, मतलब करंट एक ही ओरिएंटेशन में है। तो फिर दोनों बैटरीज जो बनती हैं सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ और म्यूचुअल इंडक्टेंस की वजह से वो या तो सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कराने की कोशिश कर रही हैं तो ऐड हो जाती है। वो कब होगा, केस नंबर वन में जब करंट सेम है, करंट एम वेक्टर सेम डायरेक्शन में। ठीक है, और वो अपोजिट डायरेक्शन में अगर पैदा होती है, अपोजिट डायरेक्शन में फ्लक्स बढ़ाने की कोशिश करेंगी तो इसका मतलब उनके टर्मिनल अपोजिट होंगे, तो फिर क्या हो जाएगा, एल वन प्लस एल टू माइनस टू एम हो जाएगा। तो सेम डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन के एक और एग्जांपल्स मैंने आपको एक्सप्रेस करने की कोशिश की।
क्यूमुलेटिवली कपल्ड सीरीज इंडक्टर्स, बेटा ये म्यूचुअल इंडक्टेंस वाला भी फिर से मैं कह रहा हूँ एडवांस्ड में नहीं है। ठीक है, फ्लक्स कंजर्वे एलसी ऑसिलेशन एडवांस में, फ्लक्स कंजर्वेशन, इस तरह की कपलिंग, ये सब बहुत बड़ी कहानियां हैं इनकी, बहुत डिटेल में इंजीनियरिंग में। ठीक है, बट एडवांस में कभी आज तक नहीं पूछे गए, ना कोर्स में मेंशन, बट मेंस में पूरा चांस है कि इस तरह का कुछ भी आपके आ सकता है, क्योंकि ये जस्ट बॉर्डर है, मेंस वाला पूछ लेता है बॉर्डर के पार जाके। तो क्यूमुलेटिवली कपल्ड सीरीज इंडक्टर, इसमें देखो आप, इसमें एम वेक्टर सेम डायरेक्शन में, दोनों के सोलिनॉइड बनाई है मैंने तो आपको एक्स बताने के लिए और क्लियरली कैसे इनके फ्लक्स एक ही डायरेक्शन में होते हैं, तो फिर आप इसकी एल इक्विवेलेंट कितनी बोलेंगे, L1 + L2 + 2 है। अब देखो ऐसा है, इस वाले में एक पहले कॉइल चल रही थी, ठीक है, और बीच से फिर यहाँ से एक कॉइल इधर चल रही थी, मतलब पूरी इस तरह की कॉइल है, और फिर ले जाके दूसरी कॉइल शुरू कर दी, बट ये अपोजिट डायरेक्शन में, समझ रहे हैं बेटा, ये रैपिंग तो थी इस तरह से थी, मतलब इस तरह की मान लीजिए आप, इसमें उल्टा बना दिया उन्हें शायद पहले, करंट आपकी इधर चल रही है, ठीक है, चलो पीछे से आ रहा है, मतलब ये जो वायर आ रहा है पीछे से आ रहा है, तो इसको भी ऐसे कर दो, इधर इधर चल के आ रहा है, ठीक है, और फिर ये जा रहा है तो ये उल्टा आ रहा है पीछे, तो इनके देखो ओरिएंटेशन है, इसमें ऊपर ऐसे दिखा रहे हो आप, ऊपर की तरफ एरो, उसमें नीचे की तरफ एरो दिखा रहे हो। इस तरह का एक तरफ ऐसे हो जाएगा, दूसरी तरफ आपका ऐसे हो जाएगा, तो आपकी एम वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा। तो ये ध्यान रखें, इस तरह का डायग्राम कभी बन के आ जाए और आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस दे रखी हो, ठीक है, तो आप एल इक्विवेलेंट क्या लिख देंगे, L1 + L2 - 2m इस केस में, और इसमें तो देखो एम वेक्टर सेम ही है, तो एल इक्विवेलेंट हो जाएगा L1 + L2 + 2m, तो आप ध्यान रखिए इस चीज का भी, ठीक है। इक्विवेलेंट इंडक्टेंस जब आपके सीरीज कॉम्बिनेशन में, जब आपके म्यूचुअल इंडक्टेंस दी गई हो, ठीक है, तब आप लेंगे या तो L1 + L2 + 2m या L1 + L2 - 2m,